विजय रूपाणी के इस्तीफे के 24 घंटे में गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो गया है। बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाते हुए भूपेंद्र पटेल को राज्य का अगला सीएम चुना है। मुख्यमंत्री पद की रेस में भूपेंद्र पटेल का नाम एक बार भी सामने नहीं आया था। विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और पार्टी पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान किया। भूपेंद्र पटेल कल दोपहर करीब 2:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों की भी शपथ करवा दी जाएगी। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह और एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद जिले की घाटलोदिया सीट से विधायक है। भूपेंद्र ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शशिकांत वासुदेव भाई पटेल को हराया था। हालांकि सीएम पद की रेस में वो नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों से हाल ही में मुलाकात की। आज पीएमओ के ट्विटर हैंडल से इस मुलाकात का खास वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें खिलाड़ी पीएम मोदी से अपने करियर और संघर्ष के बारे में बात करते दिखाई दिए। सभी ने मिलकर पीएम को सभी मेडलिस्ट का साइन किया हुआ शॉल भी तोहफे में दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाजपा सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया गया है। नौकरी ही नहीं है तो क्या मंडे और क्या संडे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक आतंकी ने पुलिसकर्मी को बीच बाजार गोली मार दी। पुराने श्रीनगर के खारनार इलाके में हुई इस आतंकी घटना में पुलिस वाले अरशीद अहमद मीर शहीद हो गए हैं। अब सब इंस्पेक्टर अहमद को आतंकी ने पीछे से 2 गोली मारी। जम्मू कश्मीर में बारामूला के कफरनार बहक इलाके में बादल फटने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद एक व्यक्ति लापता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। पुलिस की टीम ने जायजा लिया है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बड़ा हादसा सामने आया, जिसमें एक बिल्डिंग के 3रे फ्लोर का स्लैब गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह हादसा एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में हुआ। अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर इस मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके तहत कोरोना से संबंधित मौतों में आधिकारिक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आने वाले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं बिलासपुर और सरगुजा के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी रायपुर में भी जमकर बादल बरस रहे हैं। लोकवाणी कार्यक्रम की 21वीं कड़ी का आज प्रसारण किया गया और जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय पर यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जलवायु परिवर्तन से नदी नालों में जल कम हुआ है। समय रहते नरवा परियोजना पर बल दिया गया। 11,000 नालों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई। अब इस योजना से कई इलाकों में भूजल स्तर बढ़ने की खबरें आ रही हैं। रेडियो पर आकाशवाणी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि सिंचाई विभाग के अलावा मनरेगा की भी मदद ली जा रही है। जैव विविधता का संरक्षण भी किया जाएगा। नंदिनी माइंड क्षेत्र में जंगल विकसित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत क्षेत्र में 80,000 से ज्यादा पौधे लगाने का काम शुरू हो गया है। लोकवाणी में सीएम भूपेश बघेल ने शिक्षा को लेकर अपने विचार साझा किए। सीएम ने कहा कि घर बैठे लाखों बच्चे सुरक्षित पढ़ाई करने लगे हैं। इंटरनेट सेवा नहीं होने पर मोहल्ला क्लास शुरू की गई। शिक्षकों की मेहनत से बच्चों का पढ़ाई से रिश्ता बना। नवाचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। सतना में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि SC/ST आयोग की तर्ज पर प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग बनेगा। ये आयोग जनरल कैटेगरी के लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी का आभार जताने का फैसला किया गया है। इस बैठक में संगठन के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। बीजेपी नेता जयंत भीसे को भोपाल उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी के निदेशक बनाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जयंत को नियम के विरुद्ध अकादमी का निदेशक बना रही है। भीसे इंदौर बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हैं।
धर्मांतरण को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए इसे मुद्दा बनाकर राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। बीजेपी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में लोगों की भावना को भड़काकर आगामी चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है, लेकिन जनता समझदार है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने ग्वालियर में नए एयर टर्मिनल के लिए प्रस्तावित जमीन का जायजा लिया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार की योजना से इलाके में व्यापार भी बढ़ेगा। ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बाल भवन पहुंचकर जिला पंचायत और नगर निगम को मिले वाहनों का लोकार्पण किया। शहर में चौराहों पर लगी महानुभावों की मूर्ति पेड़ की धुलाई के लिए 1 करोड़ 49 लाख की लागत से नगर निगम ने 3 वाटर कैनन मशीन खरीदे हैं। देवास जिले के खातेगांव से राजधानी भोपाल पहुंचे सैकड़ों किसानों ने अपनी मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भोपाल के मिसरोद इलाके में किसानों का पुलिस के साथ टकराव भी हुआ। दरअसल सतवास में किसानों को सिंचाई के पानी के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, वहीं वो बिजली संकट से भी जूझ रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद दिल्ली से लौटे वेदराम मनहरे का खरोरा में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। कांकेर के 58 गांव को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर भानु प्रतापपुर में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 58 गांव को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर भानु प्रतापपुर में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जबलपुर में रांची खमरिया में डेंगू कहर बनकर टूट रहा है। वहीं चरमराई सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और दवा छिड़काव की मांग को लेकर कांग्रेस ने मानेगांव में प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम का पुतला जलाते वक्त उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिससे 4 कार्यकर्ताओं को चोट आई है। नाराज कांग्रेस नेताओं ने सीएसपी से शिकायत की है। बिजली संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश की सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने नए कनेक्शन लेने, मीटर टेस्टिंग और नाम बदलवाने सहित बिजली से जुड़े ऐसे अन्य कामों के लिए 70% तक चार्ज बढ़ाने की तैयारी कर ली है। शिवपुरी में सिद्धिविनायक हॉस्पिटल को मानव अधिकार और मेडिकल लापरवाही के मामले में नोटिस भेजा गया है। बता दें कि 4 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद उसके शव को घर के बाहर छोड़ने का मामला सामने आया था और एम्बुलेंस ने शव को बिना कोविड प्रोटोकॉल के घर के गेट पर छोड़ दिया था। जशपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस सख्ती बरत रही है। वहीं सड़क दुर्घटना की वजह जानने के लिए आयरड नामक एक सॉफ्टवेयर भी शुरू किया गया है। इसके माध्यम से कहीं भी सड़क दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के वीडियो, फोटो समेत दुर्घटना की बारीकी से जांच कर निष्कर्ष इस सॉफ्टवेयर पर डाला जा रहा है, ताकि जांच कर ऐसी दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। जशपुर पुलिस अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान विश्वास चला रही है। अभियान के तहत पुलिस गांव-गांव जाकर जन जागरूकता अभियान चलाएगी और अपराध से दूर रहने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करेगी। एसपी और एसडीओपी ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए उन्हें गांव में होने वाले अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने के लिए अपील की है। बस्तर संभाग के 7 जिलों में टेम्परेरी कनेक्शन के 3 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग को कई उपभोक्ताओं की सही जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। उपभोक्ताओं को तलाश कर उनसे बिल वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जगदलपुर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज में 4 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए गए हैं। इनमें से 3 प्लांट ऐसे हैं जो खुद ही ऑक्सीजन बना सकेंगे। रोजाना इन प्लांट से 775 जंबो सिलेंडर भरने की क्षमता है। विदिशा के हलाली डैम के पास 100 फीट गहरे कुंड में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं। दरअसल पैर फिसलने से एक युवक कुंड में गिर गया। उसे बचाने के दौरान अन्य 2 युवक भी डूब गए। सभी 5 दोस्त विदिशा के हलाली डैम के पास कुंड में पिकनिक मनाने गए थे। रायगढ़ के खरसिया में स्काईलाइज पावर प्लांट में हादसा हो गया है, जहां सेलो टैंक गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर घायल हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रायपुर बलौदा बाजार रोड पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार बुजुर्ग को रौंद दिया। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इधर ड्राइवर ने ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया।
ग्वालियर में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला की शादी को सिर्फ 20 दिन ही हुए थे। दोनों ने लव मैरिज की थी। वहीं पति का कहना है कि उन दोनों में रात के वक्त के खाने को लेकर विवाद हुआ था। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटेल नगर की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरगोन के विस्तार में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में एसपी शैलेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में पहले भी 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। वहीं अब एसपी पर गाज गिरी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि आगे की जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर के जोकापाट गांव में पहाड़ी कोरवा युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने युवती को डरा धमकाकर कई बार उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तमतरी में 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक नाबालिग के साथ ही 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। बहरहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। इंदौर में राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने बाईपास पर लूट करने वाले 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने फूड डिलीवरी बॉय की चाकू की नोक पर लूट की थी और ये कई इलाकों में भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों की तलाश शहर के कई थाना पुलिस को थी। दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम घोषित था। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में 75 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 16 लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इतना नहीं, आरोपी पीड़ितों को आत्महत्या की धमकी भी दे रहा था। इंदौर किशनगंज पुलिस ने रेकी कर चोरी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उससे लाखों रुपए के सोने चांदी की जेवरात भी बरामद किया। आरोपी शाहरुख उर्फ फुल्का नागदा का रहने वाला है। किशनगंज थाना क्षेत्र में किराए के मकान से वो रह रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी के 2 दोस्तों की तलाश कर रही है। इंदौर में पेट्रोलिंग के दौरान 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से सोने की चेन और हथियार भी बरामद किए गए हैं। साथ ही आरोपियों द्वारा लूटी गई सोने की चेन को बेचने वाली एक महिला और 2 सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। भोपाल पुलिस ने हाई प्रोफाइल पार्टियों में उपयोग किए जाने वाले एमडी ड्रग्स को जब्त किया है। पूरा धंधा व्हाट्सएप से चल रहा था और तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए ड्रग्स बेचने का तरीका ही बदल दिया है। नशा करने वालों से ही इसकी सप्लाई करवाई जा रही थी। गिरफ्तार आरोपी नशे में धुत था, जिसकी वजह से पुलिस उससे कोई खास जानकारी फिलहाल नहीं जुटा पाई है। ग्वालियर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट सामान बेचने वाले 2 दुकानदारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 606 डुप्लीकेट कंपनी की घड़ियां बरामद की, जिनकी कीमत 7 लाख के आसपास बताई जा रही है। इसकी शिकायत कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस से की थी। रायपुर की गंज पुलिस ने नकली गुटखा सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनके पास से 4 बोरी नकली गुटखा बरामद किया गया है। पुलिस अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के माध्यम से गुटखा की जांच कराएगी। खजुराहो के बमीठा में पत्रकारों और स्थानीय लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की। बस स्टैंड में लावारिस हालत में पड़े घायल युवक को पत्रकारों ने 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल युवक का इलाज जारी है। फिलहाल युवक की पहचान की जा रही है। कांकेर में एनीकट पार करते समय एक युवक बह गया। युवक का नाम पूनाराम बताया जा रहा है, जो कि अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तभी एनीकट में पानी में तेज बहाव में वो बह गया। फिलहाल पुलिस और रेस्क्यू टीम उसकी तलाश कर रही है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। वनांचल क्षेत्र के करीब 10 गांवों से संपर्क टूट चुका है। वहीं टाटे कसा के और कनेरी के बीच जो पुल बना हुआ था, वो भी पार करते समय एक बाइक बह गई। हालांकि बाइक सवारों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। तमतरी कलेक्टर ने गणेश उत्सव आयोजन में कोविड-19 के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी किए। इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम भंडारा के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे और प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बैंड बाजा डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा।